हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार, आपका मित्र अमलेश कुमार आपसे रूबरू हो चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी किसानों का खेती का कार्य का मौसम चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति द्वारा अब तक पर्याप्त रूप से बारिश नहीं हो पाई है। बरसात न होने की वजह से किसानों को बीच काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मित्रों, जहां प्रकृति आधारित खेती है, जैसे बोरिंग से लोग किसान करते हैं, तालाबों से करते हैं, पानी होती है उसी से नलकूप से चलाकर बोरिंग चलाकर अपने खेतों की पटवन कर धान की रोपनी करते हैं। तो मित्रों, ये समय जो पीक आवर है किसानों का, अभी सावन मास चल रहा है, लगभग अब सावन के दूसरा पक्ष जो है में प्रवेश कर चुका है। तो ये पीक आवर होता है, धान रोपनी का पीक आवर होता है मित्रों। लेकिन जैसी खबरें आ रही है, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि खास करके पटना जिले में और औरंगाबाद जिले की जो क्या तस्वीरें हैं वो अच्छी नहीं है मित्रों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये नहरी बेट है, इसको धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि इंद्रपुरी जो बांध है वहां से जो सोन नदी पे जो बांधी गई है, वहां से कई बड़ी सोन नहर की सोन नहर निकली है, जैसे बड़ी सोन नहर जिसको हम कहते हैं। साथ में उसकी कई सहायक नदियां हैं जो कई जिलों को प्रभावित करती है, कई जिलों में पटवन देती है और वहाँ के किसानों के बीच खुशहाली आती है। जैसा कि आप जानते हैं, औरंगाबाद है, आपको सोन नदी के पूर्वी भाग और औरंगाबाद जिले हैं, अरवल जिले हैं, पटना के लगभग पालीगंज से होते हुए पटना तक के जो जिले हैं वो जो सोन नदी के पूर्वी भाग के आते हैं। मित्रों, पश्चिम भाग में जाइए तो आरा जिला है, रोहतास जिला है, दो जिले वहाँ महत्वपूर्ण है और 3 बड़ी नहरें हैं। दो पश्चिमी तरफ से निकाली गई है सोन के बड़ी नहरें, जो आपको विक्रमगंज, सासाराम, डिहरी के कई हिस्सों को सिंचाई उत्पन्न का माध्यम देती है। साथ में आप इंदौर आदि पूर्वी क्षेत्र में आपको अरवल है, औरंगाबाद है, पटना है, कि विभिन्न मतलब हजारों एकड़ जमीन को जो सिंचाई उत्पन्न करती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं होने की वजह से किसानों के बीच में काफी परेशान करने वाली स्थिति बनी है। पर्याप्त मात्रा बारिश न होने की वजह से उनकी धान रोपनी नहीं हो पाई है। मैं कई गांवों की दौरा किया, लगातार मैं दिखा रहा हूं। अब तो ये स्थिति बन चुकी है कि जो सोन के आसपास कई गांव हैं, सोन नहर के जो छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं, उनके 1-8 किलोमीटर की दूरी में भी वो खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि नहर के पानी पर्याप्त मात्रा में लगातार सरकार द्वारा छोड़ी जा रही है। इसकी मुख्य वजह है कि जो आसपास जो है नहर के किनारे जो गांव बसे हैं वो पानी को रोक कर बाधित कर देते हैं और बड़े पैमाने पे अपने आसपास के खेतों में बहा देते हैं। और कुछ ऐसी पानियां हैं जो निरर्थक रूप से बहा दी जाती है, ताकि जिसके कारण वे पानी नीचे नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ बिल्कुल सिक्के के 2 पहलू है। नहर के आसपास जो बसे गाँव हैं उनमें धान की रोपनी को किसी तरह से 90% तक हो चुकी है, लेकिन कहीं दूसरे जगह है कि 10% से लेकर 20% ही धान की रोपनी हुई है, 80% खेत सूखे पड़े हैं। कुछ गांव ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे एक हिस्से में रोपनी हो चुकी है, जहां कुछ पर्याप्त मात्रा में नहर के पानी पहुंची, और दूसरे हिस्से में है जो सूखा पड़ा हुआ। तो सिक्के के 2 पहलू साफ दिखाई देते हैं। मित्रों, देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा 2 गाँव का, जैसे आपको पालीगंज प्रखंड के, जो कि पटना जिले के पालीगंज प्रखंड के पश्चिमी नहर से के आसपास स्थित गाँव है। हालांकि गांव में नहर नहीं है, लेकिन अगल बगल जो है 2-3 नहरें हैं, चारों तरफ नहरें जो पर्याप्त मात्रा में पानी नहर के आ जाया करते हैं। वहीं से किसान का मुख्य साधन है पटवन का, और उसी से खेती होती है, उनकी खेती का आधार वही है। तो वो वहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। दो गाँव है, फतेहपुर और रानीपुर में। देखिए, एक तरफ थोड़ी बहुत रोपनी हो चुकी है, दूसरी तरफ नहीं है। क्या तस्वीर है मित्रों, पहले आप देखिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूँ। देखिए, बधार का जो भाग है एक तरफ हरा भरा दिखाई दे रहा है और मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि ये सूखा है। ये इसलिए है कि किसान किसी तरह से
थोड़ा नहर का पानी आया, बोरिंग चला के कैसे जैसे तैसे अपने खेतों की रोपनी की है। ये देखिए सड़क से आपने दिखाई दे रहा है, ये सड़क के दूसरी भाग देखिए दूसरी स्थिति दिखाई दे रही है। ये देखिए खेत के बहुत सारे भाग जो है सूखे दिखाई दे रहा है। ये कुछ भाग जो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं वो बोरिंग से किसी तरह किसान रोपते हैं, जबकि नहरी बेल्ट है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी न होने की वजह से ये किसान की धानों की रोपनी नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीर है आपको पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र का। देखिए ये जो तस्वीर सामने दिखाई दे रहा है, ये दूसरी तरफ तो सामने दिखाई दे रहा है हरा भरा है, धान की मोरी है। देखिए कुछ भाग जो धान की जो बिछड़े हैं वो उसका खेत जो है सूखा हुआ था। इससे साफ जाहिर है कि किसानों को बिछड़े उखाड़ने के लिए जो धान की रोपनी में उपयोग किया जाता है उसमें खेत में पानी नहीं है। अब ये देखिए कितनी भयावह स्थिति है, जबकि ये नहरी इलाका है। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के फतेहपुर गाँव का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए सामने जो खेत हरा भरा दिखाई दे रहा है वो बिछड़े का है। और देखिए मैं यहाँ पे कुछ किसान हैं उनसे भी बात करूँगा कि आखिर ये ऐसा स्थिति क्यों है, आखिर क्या हुआ। ये देखिए सामने जो सूखा हुआ भाग है ये दिखाई दे रहा है। कुछ देखिए सड़क की ये भी दूसरी भाग है, काफ़ी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, सूखा है। तो एक तरफ देखिए थोड़ी बहुत धान किसी किसान जो है किसी तरह से रोप दिए हैं, और ये देखिए पूरी दूर दूर तक जो है वो कहीं भी आपको थोड़ा बहुत धान की रोपनी दिखाई दे रही है। तो किसान बोरिंग वोरिंग से चलाकर रोप रहे हैं, और प्रकृति का जो बेरुखी है पानी न होने की वजह से किसान के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीर है पटना जिले के पालीगंज प्रखंड का, जहाँ पे जो सामने की तस्वीर जो दिखाई दे, देखिए दूर दूर तक बड़े पैमाने पे जो है सैकड़ों एकड़ जमीन जो अभी भी वीरान पड़ी हुई है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में बारिश न होने की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई है। इसे देखिए खेत जुताई की हुई है खेत पे, लेकिन अभी तक न प्रकृति की पानी हुई है, न यहाँ खेतों में नहर का पानी जो सोन नहर के इसके आसपास है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है जो ये पूरी बड़े पैमाने पे जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि खेतों में पानी। ये देखिए एक आध खेत में थोड़ी बहुत धान की दिखाई दे रही है। ये बताइए दूर दूर तक जो खेत वीरान दिखाई दे रहा है, ये क्या कारण है, क्यों नहीं रोपाई हुआ है धान का? नहर है वो पूरा माने पानी बारिश उरिश नहीं हो रहा है ऊपरे के। अच्छा तो नहर है, तो नहर का पानी क्यों नहीं आया अब तक? पानी के हमने तो नहीं आ ही नहीं सकता है क्योंकि ऊपरे बांध ले है सब पानी ऊपर से रोक दिया है, सब रोक दे गया है। और अभी तक क्या ऊपर भगवान का बारिश हुआ है कि नहीं हुआ है, अब तक नहीं हुआ है, ना हुआ है सब तो अच्छा ये बताइए खेत यहाँ पे कितना रोपाई हुआ होगा? थोड़ा बहुत थोड़ा बुढ़ा तो नहीं होगा, पूरा तो चम्बर सब बाकी है पूरा। कितने बीघा जमीन होगा लगभग? करीब करीब 100 एकड़ से कम होगा। 100 एकड़ से कम है। ये कहाँ का जमीन है? ये रानीपुर, फतेहपुर, दरियापुर। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। भूषण सिंह। देखिए तस्वीर है पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र का, और ये रानीपुर गांव का तस्वीर है। देखिए बड़े पैमाने पे दूर दूर तक जो है खेत वीरान सा दिख रहा है, और ये इसका मुख्य वजह है ना भगवान का बारिश हुआ है, नहीं भगवान की वर्षा हुई, न का बारिश हुआ, न नहर का पानी। जबकि यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करने को कहते हैं कि ये नहर इस गाँव के चारों तरफ है, लेकिन यहाँ एक बूंद पानी नहीं है, जिसकी वजह से अब तक 75% से 80% धान की रोपाई नहीं हो पाई। तो ये तस्वीर देख रहे हैं जो पटना जिले के पालीगंज का है। अब बात करते हैं एक किसान भाई हैं इनसे। जी बताइए यहाँ धान की रोपनी क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? धान की रोपनी सरकार कहे कि धान की रोपनी कैसे नहीं होगा, यहाँ पर दोनों तरफ से नहर भी है, हमारे गांव में भी पानी है, न नहर का पानी आ रहा है, न भगवान के का बारिश है। 10% 5% धान की रोपनी हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? नाम सरवन यादव, रानीपुर मकान हुआ हमारा सब। मित्रों जैसा कि आपने देखा कि किसान ने साफ तौर पे कहा है कि जो उन्हीं के गांव में जो सिर्फ 2 तस्वीरें सामने हैं, कुछ जैसे तरह 10 से 20% धान की रोपनी हुई है जो कि बोरिंग वोरिंग चलाकर है, थोड़ा बहुत नहर का पानी आया तो, लेकिन उसके ठीक विपरीत 80% जो है दूसरे भाग में जो है वो जहाँ पे थोड़ी ऊंची जगह है वहाँ पानी नहीं होती है, जबकि पर्याप्त मात्रा में नहर के पानी आती है तो वहाँ भी सिंचाई होती है, और पटवन के बाद जो है धान की रोपनी बिल्कुल अच्छे तरीके से होती है। लेकिन ये साल की स्थिति अब तक देख लीजिए, तो ये जो किसानों को परेशान करने वाली स्थिति है। जैसा कि आपने देखा मित्रों, मैंने आपको दिखाने की प्रयास किया
किसानों की समस्या से आपसे रूबरू कराने का आपके पास ले जाने का प्रयास किया। तो ये निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये किसानों की समस्या को आप जानें, और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो पानी बर्बाद हो रही ऊपरी क्षेत्रों में जो नहर के पानी रोक दिए जा रहे हैं उसकी सुनिश्चित की जाए, पर अधिकारी सुनिश्चित करे, और राज्य सरकार के मंत्री या राज्य सरकार तस्वीर है पटना जिले के पालीगंज पदाधिकारी यहाँ पे सामने की तस्वीर दिखाई दे रही है। दूर तक बड़े पैमाने पे सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में बारिश न होने की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई है। इसे देखिए खेत जुताई की हुई खेत, लेकिन अभी तक न प्रकृति की पानी हुई है, न यहाँ खेतों में नहर का पानी जो सोन नहर के इसके आसपास हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है जो ये पूरी बड़े पैमाने पे जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि खेतों में पानी। ये देखिए एक आध खेत में थोड़ी बहुत धान की दिखाई दे रही है।